अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू देसी डिलिश। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग की दाल का हलवा। तो चलिए चल के देखते हैं हम इसको किस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से देसी डिलिश स्टाइल में बनाते हैं। जी, तो हम देख लेते हैं कि इसके लिए हमें मूंग की दाल के हलवे के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, देख लेते हैं आप। हमने 1 कप दाल ली, मूंग की दाल कुछ इस तरह से नज़र आती है। ये वाली आपने दाल लेनी है 1 कप, और आपने इसको 6 से 8 घंटे तक जो है ना, इसको आपने 3 दफ़ा धो के उसके बाद आपने इसको पानी में सोक करके रखना है। तो अगर आप ओवरनाइट रखेंगे तो और भी अच्छी बात है, लेकिन कम से कम आप इसको 4 से 6 घंटे आप ज़रूर रखें। इसके लिए एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि इसको आपने ब्लेंडर में नहीं करना, आपने इसको फूड प्रोसेसर में करना है। क्योंकि ये इसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये जो दाने हैं ये होने चाहिए। अगर आप इसको ब्लेंडर में डालेंगे तो ये पेस्ट बन जाएगा। हमने इसका पेस्ट नहीं बनाना, हमने इसको थोड़ा सा दानेदार रखना है, तो ये फूड प्रोसेसर में अच्छे तरीके से होगा। तो ये हो गया जी। फिर हम 1 कप घी ले रहे हैं, क्लैरिफाइड बटर। जितनी दाल उतना ही घी। देखने में आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा है, जब आप देखेंगे तो ये बिल्कुल सारा गायब हो जाएगा और आप हलवा बना रहे हैं। हलवे में आप घी नहीं डालेंगे तो हलवा मज़ेदार नहीं बनेगा। उसके साथ हमें चाहिए 1 कप चीनी। इस चीनी को हम 1 कप पानी के अंदर इसकी हम चाशनी बना लेंगे। हमें 1 खाने का चम्मच हमें बेसन चाहिए होगा। 1 खाने का चम्मच हमें सूजी सेमोलिना बारीक वाली वो चाहिए होगी जी। तो ये सब्ज़ इलायची का पाउडर है, ये हम इसमें से ½ टीस्पून यूज़ करेंगे जी। तो ये हम कुछ नट्स डालेंगे इसमें, ये एंड पे जाएंगे। मैं इसमें बादाम, पिस्ता, काजू और किशमिश डाल रहा हूँ। आप इसमें अपनी चॉइस के हिसाब से और अपने जितनी मिक़दार आपको चाहिए आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने इसको 2 टेबलस्पून लिया है और इसको मैंने चॉप कर लिया रफली, आप जैसे देख सकते हैं। तो चलिए जी शुरू करते हैं। ये तो हम घी जो है वो हम डाल रहे हैं जी। तो हम इसमें सूजी डालेंगे जी, और साथ ही हम इसमें बेसन डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। और थोड़ा सा इसको हम सेक लगवाएंगे, इसकी गुठलियाँ जो हैं वो नहीं बननी चाहिए। ये तो इसको हम थोड़ा सा कलर चेंज होने देंगे इसका। और अगर कुछ इसमें नज़र आए आपको गुठली तो उसको आप प्रेस करके मिक्स कर सकते हैं। अब हम इसमें दाल शामिल कर देंगे, और बहुत एहतियात से, क्योंकि ये स्प्लैश नहीं होनी चाहिए। ऑलवेज सेफ्टी फर्स्ट। इसको आपने लो हीट पे पकाना है। सो हमने इसको मुसलसल हिलाते हुए पकाना है। और इसका जो कलर है वो हमने ब्राउन करना है। देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर जो है वो बनना शुरू हो गया है। तो जी हमने 1 कप पानी लिया है और इसमें हम 1 कप चीनी डाल रहे हैं ताकि इसकी चाशनी बना लें। जबकि हमारा हलवा जो है वो साइड पे बन रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा हिला देंगे। और इसको फिर हम इसकी चाशनी बनने देंगे जी। तो इसके साथ ही हम इसमें ½ चाय का चम्मच इलायची पाउडर
इसमें ऐड कर देंगे ताकि वो उसकी जो है खुशबू उसके अंदर आ जाए। ये तो आप देख सकते हैं, ये अब इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। जी तो अब ऑलमोस्ट ये बन चुका है, बस थोड़ी देर में हम इसको इसमें वो चाशनी डाल देंगे। इस स्टेज पे जब ये इस कलर का हो जाए, जब ये पक जाए पूरा, तो आप इसको उतार के ठंडा करके तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। और जब भी आप बाद में ये आपको दिल करे हलवा खाने को, तो आप इसमें चाशनी बना के मिक्स करें और आपका हलवा तैयार हो जाएगा। और आप इसको 1 महीने तक आप इजीली इसको स्टोर कर सकते हैं। अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पे हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल का आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली रेसिपी आपके यूट्यूब के होम पेज पे आपको नज़र आए। और अगर आप ये रेसिपी आपको पसंद आए तो आप ज़रूर इसका लाइक करके बताइएगा। इससे थोड़ी सी हमें जो है आपकी फ़ीडबैक मिल जाती है। और कमेंट में आप बता सकते हैं कि अगर आपकी फेवरेट कोई रेसिपी जो आप चाहते हैं कि हम आपके साथ शेयर करें या बनाएं या दोस्तों के साथ शेयर करें, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। अब हमने इसमें चाशनी डालनी है, और चाशनी जब आप डालने लगें तो आपको बहुत थोड़ा डिस्टेंस रख के आप इसमें ऐड करेंगे, तो ये एकदम से थोड़ा इसमें जी तो ये देख लें, इसके आपके छींटे नहीं पड़ने चाहिए और इसको आपने साथ ही मिक्स करना है। तो जनाब अब ये चाशनी चलेगी इसमें और अब इसको हम पकाएंगे। अब इसकी हीट आपने हाई कर देनी है, तो आप फुल हीट करके इसको पकाएंगे और आप देख लें कि कलर कैसा ज़बरदस्त आ रहा है। और इसको आप हिलाना नहीं, रोकना आपने, क्योंकि इस पॉइंट पे भी जो चाशनी है वो उसको अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाना चाहिए। माशाल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त कलर निकल आया इसका। ये देखें आप, इसका जो टेक्सचर है वो बनना शुरू हो गया, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, और कलर भी बहुत ही अमेजिंग किस्म का निकला है इसका। और अब हम इसमें डालेंगे अपने मेवे। काजू डाल दिया मैंने, और साथ ही मैंने इसमें डाल दिया पिस्ता और बादाम। आप अपनी मर्ज़ी से और अपने हिसाब से जो भी नट्स आपको फेवरेट हैं आपके, आप उसको ऐड कर सकते हैं। और साथ ही जनाब हमने इसमें किशमिश भी डाल दी। तो अब हम इसको हिलाएंगे और पकाएंगे। और चीनी का जितनी आप, अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप उसको बढ़ा सकते हैं, और अगर आप कम पसंद करते हैं, कम रखना चाह रहे हैं, तो आप उसको कम भी कर सकते हैं। मैंने आपको एक अंदाज़ा बता दिया, अब आगे आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि हलवा आपका तैयार है। तो उसमें यह है कि अब जो ही देखें कि इसका ऑयल सामने नज़र आना शुरू हो गया, तो इसका मतलब यह है कि आपका हलवा जो है वो तैयार हो गया पक के, और आप उसको उतार सकते हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा देख रहा हूँ कि इसमें ऑयल आना शुरू हो गया, तो हम थोड़ा सा इसको सेक लगने देंगे ताकि जो हमने मेवे इसमें डाले हैं, जो नट्स डाले हैं इसमें, थोड़ा ब्लेंड हो जाए इसमें। ये तो हमारा हलवा इस वक्त तैयार हो गया है। अब हम इसको उतारेंगे और फिर डिश आउट करके आपको दिखाएंगे।
वीडियो देखें और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी पूरी रेसिपी मिल जाएगी इंग्रेडिएंट्स की। इसको शुरू से लेके आखिर तक सारे स्टेप्स करें और ये बनाएं, आपको मज़ा आएगा। अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन अगर आप दबाएंगे तो आपको मेरी अगली आने वाली वीडियोस जो हैं वो ऑन टाइम मिल जाया करेंगी। आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इसके साथ ही जनाब मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, बी सेफ, अल्लाह हाफिज़।